राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण आपके जीवन में अपार खुशियाँ लाएं और इस कथा को सुनने वाले सब पापों से मुक्ति मिले और ज्येष्ठ माह की महात्म्य का पूरा आनंद लीजिए और इन कथाओं का रसपान कीजिए। आइए दोस्तों, आज हम इसी श्रृंखला में 18वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत किस प्रकार किया जाता है। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, ये मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीत नहीं होता है। अंत आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन धृष्ट राष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे, हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा वो सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता, तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहाँ पर द्वारिकापुरी के समान महानपुर बसाया और स्वयं अनेक रथपति ऐरावत के समान हाथी और उच्च श्रवा के समान घोड़ों से परिवारित होकर और सहसचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के परिणाम में उनकी सेना ने पुर के बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली पैदल सेना थी। वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। सातव्यू से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी पर अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था, वहाँ वेगपूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजक, सत्य, प्रज्ञित और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता है। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से ये समाचार सुनकर राजा पुलिंद अपने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वहीं के संपूर्ण नगर के चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद की सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गई। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से एक सिंह घेर लिया गया हो, इस तरह उसके चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। उस नगर के सभी लोग स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिक ने ग्रामों में घुसकर लूट मार मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर ये वचन कहा, हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित है। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और किसी भी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप, हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार कहने आया हूँ। अंत हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा ये मैं नहीं जान सकता और नहीं जानना चाहता हूँ। इति श्री दोस्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में रसपान करेंगे और एकादशी के महात्म्य को जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।